हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम ठीक हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे थे और मेंस्ट्रुएशन में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। अभी तक ओनली और ओनली स्क्वायर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम सही हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मेंस्ट्रुएशन का पहला पॉइंट, स्क्वायर के 15 पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूँ, 15 पॉइंट्स मैं आपको समझा चुका हूँ। उम्मीद है वो चीज आप लोगों ने याद कर ली होंगी, सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तबीयत अब सूरज ठीक है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, हम लोग अगला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में। ध्यान रखना, इनका मेंस्ट्रुएशन अलग है, इनका ज्योमेट्री अपने पास अलग है। तो अब हम लोग इनके मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ेंगे, इनकी क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट अपने पास है ट्रायंगल का, हम लोग पढ़ रहे हैं किसी भी स्केलन ट्रायंगल के बारे में, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। स्केलन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसी कोई भी आकृति, ऐसी कोई भी आकृति, ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अपने पास अलग अलग हो। एक साइड अपने पास ए हो, एक साइड अपने पास बी हो और एक साइड अपने पास सी हो। तो याद रखना, किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स देने के बाद अगर हम लोगों से एरिया पूछता है तो एरिया निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर एरिया निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, इस चीज को आप लोग याद रखिए। डिपेंड करता है कि आपको क्या गिवन है, डिपेंड करता है कि आपको क्या गिवन है यहाँ पर। तो अपने पास यहाँ पर पहला जो एरिया निकालने का जो तरीका है वो अपने पास है हीरोज फॉर्मूला। कब? जब तीनों साइड्स अगर कभी भी हम लोगों को गिवन है तो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, जो तरीका अपने पास होगा, वो अपने पास होता है एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और यहाँ पर एस जो है वो अपने पास होता है, एस की जो वैल्यू होती है वो अपने पास होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। सबसे पहले एरिया निकालने का पहला फॉर्मूला अपने पास ये है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, हीरोज फॉर्मूला। कोई भी बच्चा चाहो तो इसको आप लोग लिख भी सकते हो। मोहित आप तो रेगुलर पढ़ो, आप पढ़िए, यही सुझाव है सबसे बढ़िया कि आप मन लगा के पढ़ाई करो भाई। यहाँ पर अपने पास ये जो ट्रायंगल अपने पास अगर लिखा हुआ है तो इसका एरिया निकालने का जो तरीका होगा एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस होता है सेमी पेरीमीटर या अपने पास अर्ध परिमाप होता है, और वो अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये अपने पास। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर 2 नंबर जो पॉइंट मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, एरिया का फॉर्मूला अगर कभी भी बेस और हाइट अगर गिवन हो तो एरिया का फॉर्मूला हमेशा होगा, ध्यान रखना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अपने पास अगर कभी भी गिवन हो तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये अपने पास एरिया का फॉर्मूला होता है। अपने पास किसी भी अगर ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये अपने पास फॉर्मूला होगा। दूसरा फॉर्मूला डिपेंड करता है कि क्या आपको गिवन है, यहाँ पर आप लोगों को क्या गिवन है इस चीज पर अपने पास डिपेंड करता है। यहाँ पर ध्यान रखना तीनों साइड अगर गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला आप लोग ये लगाओगे। अगर आप लोगों को बेस और हाइट गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला ये लगाओगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। अगला जो पॉइंट है अपने पास, पॉइंट नंबर 3, वो हम लोगों से बोलता है कि एरिया का फॉर्मूला अपने पास अगर कभी भी दो साइड और उनके बीच का कोण दे, अगर कभी भी मान लो ये दो साइड और बीच का अगर कोण दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला बनेगा हाफ इंटू
अपने पास बी इंटू सी, और बीच का कोण हमेशा लिखते हैं हम लोग साइन में, अपने पास साइन ए। कभी भी किसी ट्रायंगल का अगर बीच का कोण दिया हुआ है, दो साइड और बीच का कोण अगर दिया हुआ मिले, जैसे ये दोनों साइड और ये बीच वाला कोण अगर दिया हुआ मिले, तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा हाफ इंटू ए इंटू अपने पास यहाँ पर ए इंटू सी, और बीच का कोण हमेशा साइन में लेते हैं। ये अलग अलग तरीके से कि क्या गिवन है इस चीज पर डिपेंड करता है कि हम लोगों को क्या दिया हुआ है। मान लो हम लोगों को दो साइड और बीच का कोण दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला ये लगाएंगे। अगर तीनों साइड्स दी हुई हैं तो एरिया का फॉर्मूला ये लगाएंगे। अगर अपने पास बेस और हाइट दी हुई है तो एरिया का फॉर्मूला ये लगाओगे आप लोग। जैसे ये दोनों साइड और बीच का कोण अगर देता है हम लोगों को, तो ये फॉर्मूला अपने पास लग जाएगा हाफ इंटू ए इंटू बी, और बीच का जो कोण है ए इंटू बी, और बीच का कोण हम लोग साइन में लिखते हैं साइन सी। ये लो अपने पास ये वैल्यू आ गई है। यहां पर अपने पास मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर इसके हाइट h हो, ध्यान से समझना, इसके हाइट अगर h हो अपने पास, ये वाली हाइट अगर h है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा, एरिया हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस तो अपने पास a है और हाइट अपने पास कितनी है h है, ये लीजिए, ये हम लोग लिख सकते हैं। और यहां से अगर आप लोग समझ पाओ सभी लोग, तो यहां पर अपने पास मुझे बताइए इस एंगल के लिए ये कोण अगर B है तो यहां से साइन B बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग। तो आप कहोगे सर साइन, जिस बच्चे को अगर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आती है उनको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। साइन B की जो वैल्यू अपने पास है, साइन B बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये होगा H अपॉन अपने पास C। साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर h है, हाइपोटेनस अपने पास c है। ये चीज आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर h का जो मान अपने पास होता है, h की जो वैल्यू अपने पास होती है, वो मुझे बताइए क्या c साइन b होगा क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल h का जो मान होगा वो c साइन b होगा। तो यहाँ पर हाफ इंटू a इंटू अपने पास h की जगह क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर h की जगह c साइन b हम लोग लिख सकते हैं, c साइन b। ये हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया हाफ इंटू a इंटू c इंटू साइन b। हम लोग बेस उसको मानते हैं, किसी को भी आप लोग बेस मान सकते हो। ये अपने पास ए बेस है तो हाइट ये होगी, अगर बी बेस मानते हो तो हाइट इसके ऊपर ये यहाँ पर हाइट वो होती है जो 90 डिग्री का कोण बनाए। बाकी आप लोग किसी को भी बेस मान सकते हो। यहाँ पर अपने पास ये भी बेस हो सकता है, तो हाफ इंटू ए इंटू एच, लेकिन h ये होगा। अगर b है तो फिर इधर से जो हाइट होगी, मान लो वो h1 में मानो तो हाफ इंटू बी इंटू h1, और इधर से हाइट अगर मानते हैं तो हाफ इंटू सी इंटू h2, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर बाकी आप लोग और लगा लो, कोस लगा लो, तो कोस में हाइट कैसे आएगी भाई, हाइट तो अपने पास इसी में आती है। या आपको लगता है कि सर मुझे साइन से सख्त एलर्जी है भाई स्प्राउस उमेश, तो आप लोग यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो, कोसेक लगा लो, कोसेक बराबर इसको इस प्रकार से लिख लो तो वो कोसेक लग जाएगा। यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकते हो हाफ इंटू बी इंटू सी अपॉन अपने पास कोसेक है। ये लो, अगर साइन से एलर्जी है तो ऐसे लिख सकते हो। बाकी आप लोग मुझे बताओ, हाइप थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आती है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में, क्योंकि बेस तो अपने पास टोटल ये थोड़ी ना है, हमें तो ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल का बेस यहीं तक है, ये तो हमें पता ही नहीं क्या है, तो आधार तो हम लोग ले नहीं सकते। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में जो रिलेशन है वो आप बताइए किस में होता है, या तो साइन में होता है या कोसेक में होता है। अगर आपको लगता है मुझे साइन से नफरत है सर, तो आप कोसेक ले सकते हो, लेकिन फिर कोई तो याद करना ही पड़ेगा, ये याद कर लो या वो याद करना ज्यादा ठीक है, इसलिए हम लोगों ने उसको ले लिया है। एक अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग सही से समझना। एक रूल होता है अपने पास साइन का रूल। साइन रूल हम लोगों को क्या बोलता है, एक तो कोसाइन रूल होता है, वो भी अभी लिखवाता हूं। एक अपने पास साइन रूल होता है, साइन रूल बोलता है हम लोगों को ए अपॉन साइन ए। साइन रूल हम लोगों को बोलता है ए अपॉन साइन ए बराबर अपने पास बी अपॉन साइन बी बराबर अपने पास सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू होता है यहाँ पर 2r। और कैपिटल अगर r है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, फिर भी कुछ बच्चे पूछेंगे सर कैपिटल R क्या है लास्ट तक,
लेकिन मैं एक बार बताता हूं, कैपिटल आर अगर कभी भी आए तो वो परिवृत्त की त्रिज्या होती है, सर्कम रेडियस होती है, और स्मॉल आर कहीं पर लिखा हुआ दिखाई दे तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। जो अंतःवृत्त है, जो इन रेडियस अपने पास होती है, अंतः त्रिज्या होती है स्मॉल आर, और कैपिटल आर जो होती है वो सर्कम रेडियस होगी, परिवर्त की त्रिज्या होगी, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या होती है। लेकिन हमारे काम का तो इतना ही है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर कि यहां से क्या हम लोग ए का मान, यहां से ए का मान क्या हम लोग लिख सकते हैं? क्या ए की जो वैल्यू अपने पास है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ए बराबर बी साइन ए का मान बी साइन ए, ध्यान से सुनना, बी साइन ए अपॉन साइन बी क्या पुट कर सकते हैं? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल पुट कर सकते हैं, और ए का मान आप लोग ये यहां पुट कर दीजिए। आप लोग इसमें ये एरिया के तीनों ही फॉर्मूले हैं, ए का मान यहां पुट कर दीजिए। आप लोग तो यहां पुट करोगे तो आप लोग मुझे कहोगे सर एरिया का जो फॉर्मूला बन गया, ए की जगह अगर हाफ तो है ही है, और ए की जगह अगर पुट करते हो आप लोग बी साइन ए अपॉन साइन बी, ये तो हम लोगों ने एक ही जगह पुट कर दिया है, इनटू अपने पास ये तो साथ चल ही रहा है, बी साइन सी अपने पास चल रहा है, बी साइन सी अपने पास चल रहा है। तो बताइए ये क्या बन गया? तो आप कहोगे सर ये जो बन गया है वो बन गया हाफ बी स्क्वायर, हाफ अपने पास इंटू बी स्क्वायर, ऊपर साइन है साइन सी, हाफ इंटू बी स्क्वायर, साइन ए और साइन सी अपोन में नीचे की तरफ क्या बन गया है, साइन बी, ये अपने पास बन गया है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये समझाने की या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला जो 4 नंबर फॉर्मूला है, ये कब लगाओगे आप लोग? जब दो साइड और बीच का एंगल अपने पास, जो एंगल और बीच की साइड हम लोगों को दे, जैसे ए साइड दी हुई है और बी और सी अगर दिए हुए एंगल, तो आप लोग क्या लिखोगे, हाफ इंटू ए स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर, और पास पास वाले जो एंगल होते हैं साइन बी इंटू अपने पास साइन सी, अपॉन अपने पास यहां पर क्या होगा, अपॉन अपने पास साइन है। ये लो, ये मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास मान लीजिए सी साइड और ए और बी अगर दिए हुए हैं, सी साइड दे और ए और बी अगर दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू अपने पास सी स्क्वायर इंटू हाफ इंटू सी स्क्वायर, साइन ए साइन बी अपने पास साइन ए इंटू अपने पास साइन बी, अपॉन क्या लिखेंगे, साइन सी। ये इस प्रकार से अपने पास फॉर्मूले हैं, 4 अलग अलग टाइप से फॉर्मूले हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग सबसे पहले जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो बात आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए ये फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, कहां से ये इससे कैसे बना, वो तो मैं बाद की बात है, वो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप लोग 4 तरीके से निकाल सकते हो। ध्यान से सुनना, किसी भी ट्रायंगल का एरिया 4 तरीके से निकाल सकते हैं। सर जब एक तरीका अपने पास है तो 4 तरीके से हम लोग क्यों निकाल सकते हैं? हमें ये बात समझाओ। यहाँ पर डिपेंड करेगा कि वहां पर क्या गिवन है। मान लो आप तीनों साइड से हीरोज फॉर्मूला एक रट के चले गए, हीरोज फॉर्मूला, और वहां पर ये दोनों साइड दी भी नहीं है, बेस और हाइट दिया हुआ है, तो बताओ कैसे करोगे? इसलिए अपने पास यहां पर अगर कभी भी ऐसा हो कि आप ये दोनों रट के चले गए, ये बेस अपने पास दो साइड और हाइट दी भी नहीं है, बीच का कोण दिया हुआ है, तो कैसे निकालोगे? तो अपने पास एरिया निकालने के 4 तरीके होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले अगर तीनों साइड्स दी हुई हो, ध्यान से सुनिए, तीनों साइड दी हुई हो। दूसरा तरीका होता है अपने पास अगर बेस और हाइट दिए हुए हो। तीसरा तरीका होता है दो साइड और उसके बीच का कोण दिया हुआ है। और चौथा जो तरीका होता है वो अगर एक साइड और उसके पास पास वाले दोनों एंगल दे। डिपेंड करता है क्या गिवन है, उसी चीज पर उसका फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो ध्यान रखना, इन तीनों पर बेस्ड 1 2 3 एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन एसएससी ने आज तक नहीं पूछा है। लेकिन मैं तो आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, जो भी चीजें हैं, चाहे एसएससी पूछे या नहीं पूछे, मैं तो कंप्लीट आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं। यहाँ पर मैं आपको कहने की या समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, तीनों साइड देने के बाद अगर एरिया पूछे तो हम लोग हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं, ये लीजिए।
यदि अपने पास बेस और हाइट देकर पूछे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये लीजिए। अगर दो साइड और बीच का कोण दे, जैसे ये दो साइड और उनके इंक्लूडेड एंगल अगर दिया हुआ है, तो हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन है। ये फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को याद रखना है। किसी बच्चे को लगता है कि सर ये आया कैसे, ये तो याद रखना है। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर ये कैसे आया, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहां से इस फॉर्मूले को हम लोग काम में लेंगे। हाफ इंटू बेस ए है और हाइट अगर एच है, तो अपने पास साइन बी बराबर एच अपॉन सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो एच का मान सी साइन बी अपने पास आ गया, और सी साइन बी एच की वैल्यू अगर यहां पर सी साइन बी अगर रखोगे, तो ये देखिए ये वाला फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा। एच का मान रखते ही तो एक प्रूव हो गया, तो बाकी वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं। ये चौथा हमें ये याद रखना है, अगर कभी भी दो एंगल और एक साइड और उसके पास पास वाले एंगल दे, तो फॉर्मूला होता है, जैसे ये दोनों साइड मान लीजिए ये बी और सी एंगल दिया हुआ है, तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बी स्क्वायर इंटू अपने पास साइन बी इंटू साइन सी। तो ज्योमेट्री में मैं सब कुछ प्रूव करवाता हूं आपको। यहां पर ध्यान रखना, मेंसुरेशन में आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। यहां पर ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि एक साइड और बीच का कोण दे तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर ये थोड़ा सा समझा दो कैसा है, ये पहले से तो याद ही रखना है। एरिया के फॉर्मूले आप लोगों को याद रखना है, और अपने पास यहां पर हाफ इंटू बी स्क्वायर इंटू साइन ए साइन सी अपॉन साइन बी आया कैसे, तो उस चीज के लिए मैंने बताया कि इन दोनों को मिक्स करके आया है। ये एक साइन रूल होता है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू 2r, और ए की जो वैल्यू होगी यहां से इन दोनों से ए का मान निकालकर वो यहां पुट कर दो, तो अपने आप ये फॉर्मूला आ जाता है। तो फॉर्मूला तो आ जाता है, लेकिन आप लोगों को याद भी रखना है। तो अपने पास याद रखने की आपको कोशिश करनी है, उसको आपको रटना है, याद करना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब हाँ और ना बोलिए। उम्मीद है इसको एक बार वापस देख लेना, फिर भी थोड़ा कम समझ पाओ आप लोग तो वापस से देख सकते हैं। क्या हम लोग आगे बढ़े? तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पर लेकर चलता हूं। ये मैं सबसे पहले आपको स्केलन ट्रायंगल के बारे में पढ़ा रहा हूं, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, यहां पर अपने पास एक ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी है। मान लीजिए अपने पास ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है और ये वाली साइड सी है। किसी भी ट्रायंगल के अगर अपने पास ये तीनों साइड देने के बाद, तो एक कोसाइन रूल होता है। जैसे अपने पास ये रूल है वैसे ही कोसाइन रूल होता है। कोस ए बराबर, कोस बराबर अपने पास यहां पर होगा कोस ए बराबर पास पास वाली साइड तो स्क्वायर का सम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सामने वाली साइड माइनस करते हैं अपॉन 2bc, ऐसा हम लोग लिखते हैं कोसाइन रूल। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंप्लीट ट्रायंगल। ट्रायंगल में ऐसा नहीं है कि मैंने बस फॉर्मूले लिखवा दिए 5 और ट्रायंगल खत्म, चलो सर्किल में चलता है। मैं आपको बहुत डीप से, बहुत अच्छे से, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ट्रायंगल में ये चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं आपको 2D में अपने पास, जैसे अगर आपने देखा होगा कभी ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ी है या आगे पढ़ोगे या पढ़ ली है, तो होता क्या है कि ट्रायंगल ही उसमें मेन है। अगर ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ लिया तो याद रखना, उसके बाद अपने पास ज्योमेट्री ट्रायंगल पढ़ते ही 70% कवर हो जाती है, 50-60% कवर हो जाती है। बचे हुए में पूरा इतना टाइम फिर आप लोगों को नहीं लगता। ऐसे ही मेंसुरेशन का 2D की अगर हम लोग बात करें तो 2D में आपको 3 ही पॉइंट पढ़ने हैं। 3 पॉइंट आप लोगों को, सबसे पहले स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ लिया है, फिर आप लोगों ने ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग सर्किल पढ़ रहे हैं। ये 3 पॉइंट अगर आपने पढ़ लिए तो 2D के 90% क्वेश्चंस, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, कोई भी एग्जाम देखिए, 90% क्वेश्चंस 2D के इन तीनों से ही हम लोगों को मिलते हैं, या रेक्टेंगल भी थोड़ा इंक्लूड कर लेंगे तो इन्हीं से मिलेंगे। तो मैं इनको अच्छे से सही तरीके से आप लोगों को पढ़ाता हूं। यहां पर देखिए कोस बी बराबर, ये जो अपने पास लिखा हुआ है कोस बी बराबर, ये जो पास पास वाली साइड्स है, कोस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अपने पास यहां पर है 2ac, ये लीजिए। और ऐसे ही cos c बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, cos c बराबर आप लोग लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर अपॉन अपने पास 2ab, ये लीजिए, ये ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यहां पर ये जो अपने पास यहां पर है, ये देखिए सभी लोग, हाँ वो रवि लेवल एएलपी का लेवल इससे ऊपर जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे बाहर नहीं आएगा मेरे भाई। आप देखो, आप पहले घबरा जाते हैं। अपने पास दो तरीके हैं, या तो आप पेपर देखिए या फिर किसी बच्चे से पूछो जो आज तक मुझसे पढ़ा हुआ है, आज तक मुझसे पढ़ा हुआ है, उससे आप लोग पूछिए कि ये लेवल कैसा लेवल है। क्योंकि आपको खुद, या तो तीन ही तरीके होते हैं, या तो खुद को पता लग जाए, वो तो अपने पास ऑप्शन है ही नहीं खुद को पता लगने वाला। तो दो ऑप्शन है, या तो आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर देखिए, साथ जो चैप्टर में पढ़ा चुका हूं उसका साथ साथ प्रीवियस ईयर्स पेपर देखिए, या जो बच्चा आपसे ज्यादा समझदार प्रतीत हो रहा है आपको, उससे बात कीजिए जो मुझसे पढ़ा हुआ है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये देखिए, ध्यान से सुनिए। ये सुनंदा राव, राउलवे लिख दिया आपने, राव लिख दिया। आप इतने दिमाग में घुस गया हूं क्या भाई मैं आपके, कि रेलवे को भी पहले स्पेलिंग में आपने राव लगा दिया है। सरकम रेडियस का मतलब परिवर्त की त्रिज्या। ध्रुव कौन से मीडियम से हैं आप, हिंदी से हैं या इंग्लिश से हैं? इंग्लिश में होती है सरकम रेडियस, हिंदी में होती है परिवर्त की त्रिज्या। हमें तो सर दोनों ही नहीं पता, ना परिवर्त की त्रिज्या पता ना सरकम रेडियस पता। तो मैं आपको बता दूं, एक अंतर्वृत्त की त्रिज्या अभी थोड़ी देर में बताता हूं, पहले ये क्लियर कर देता हूं, बाद में वो चीज लिखवाता हूं भाई। ध्यान से सुनिए। हाँ सीडीएस हो जाएगा भाई, सीडीएस रेलवे एसएससी तीनों हो जाएंगे। यहां पर मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, अब आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए इन चीजों के लिए। जैसे आप लोग यहाँ पर इसके लिए, इसको अगर हम लोग x माने तो ये इधर वाला कितना होगा, a माइनस एक्स होगा। और ये अपने पास अगर h है यहाँ पर, तो बताइए एच स्क्वायर बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो? एच स्क्वायर बराबर, क्या इस ट्रायंगल में क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एच स्क्वायर बराबर अपने पास, मुझे बताइए क्या होगा? तो आप कहोगे सर एच स्क्वायर बराबर होगा अपने पास सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या पाइथागोरस थ्योरम तो सभी लोग जानते हो क्या? 90 डिग्री के सामने वाली साइड के स्क्वायर में से अगर एक कोई सी भी साइड का स्क्वायर माइनस करोगे तो दूसरी साइड का स्क्वायर आएगा। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। कम से कम ये तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, अशोक पीडीएफ तो यही मिलेगी भैया, ऐप पर ही मिलेगी, मैं डलवा दूंगा। यहां पर मुझे एक बात बताइए, इधर वाले ट्रायंगल में आप लोग क्या लिख सकते हो? क्या पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री के सामने वाली साइड बी है, तो बी के स्क्वायर में से इन दोनों में से किसी भी एक साइड का स्क्वायर माइनस करोगे तो दूसरी साइड का स्क्वायर आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, बी के स्क्वायर में से अगर मैं ए माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर अगर मैं माइनस करता हूं, ए माइनस एक्स स्क्वायर, तो मुझे बताइए क्या अपने पास एच स्क्वायर आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग याद रखिए, बाकी कुछ याद रहे नहीं रहे सब कुछ भूल जाओ, अपना नाम भी भूल जाओ, उसके बाद भी ये वाली थ्योरम जो है वो तो आपको याद रहनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए, 90 डिग्री के सामने वाली साइड के स्क्वायर में से किसी भी एक साइड का स्क्वायर अगर माइनस करते हो, पहले 90 डिग्री के सामने वाली साइड ढूंढनी है, उसमें से किसी एक साइड का स्क्वायर माइनस करोगे, इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ढूंढनी है, बी स्क्वायर में से माइनस करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा। ये भी अपने पास एच स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी एच स्क्वायर की वैल्यू है। क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? बराबर रख दीजिए, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास हुआ, इसका स्क्वायर हुआ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का अपने पास 2ax। जब आप लोग सोल्व करोगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया है, ये इधर आएगा, तो बताओ क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ax हम लोग लिख सकते हैं। और मुझे आप लोग एक छोटी सी बात बताइए, यहां पर ए एक्स की जगह ये वाली जो साइड अपने पास है बी स्क्वायर, तो अपने पास बी की जगह, इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? ये वाली जो साइड है, बताइए कोस बी बराबर क्या होगा? तो कोस बी बराबर होगा यहां पर एक्स अपॉन सी होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कोई बच्चा कहेगा सर एच अपॉन साइन क्यों नहीं लिया? साइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि एच तो है ही नहीं भाई अब की बार।
इस इक्वेशन में कहीं भी h दिखाई दे रहा है क्या? साइन तो तब लेता जब h दिखाई दे रहा होता। तो मुझे बताइए x का मान क्या आप लोग c साइन b, x की जगह क्या आप लोग c cos b लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2a, x की जगह आप लोग लिख दोगे c cos b लिख दोगे और cos b इधर ही रख लो और इसको नीचे ले आओ, तो c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये वाला अपने पास क्या फॉर्मूला बन गया है क्या? एक फॉर्मूला बना लिया और फिर सिमेट्री से हम लोगों ने तीनों को लिख दिया। कोसाइन रूल बनता कैसे है, क्या सभी आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना सभी लोग मिलकर बताइए कि क्या इस चीज को आप लोग समझ पाए हैं क्या, कहां से कैसे और क्यों बना। एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं धीरे धीरे, थोड़ा टाइम भी दे रहा हूं इसमें ताकि आप चीजें याद कर लो। फिर भी मैं आपको बता दूं कि मेंसुरेशन आप लोग देखोगे इस टाइप से, आप लोगों को सिर्फ ये फॉर्मूले याद करने हैं। इसमें थोड़ा सा अगर ये चीजें नहीं समझ में है, समझने की जरूरत भी नहीं है, याद भी नहीं करना आपको इसको। ज्योमेट्री में मैं बोलता हूं कि आप बेसिक क्लियर करने के लिए आया कहां से याद कर सकते हो, ध्यान से सुनिए। ज्योमेट्री में मैं आपको साथ साथ बताता हूं कि यार ये आया कहां से, उसको थोड़ा पढ़ा करो। कम समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश क्या करो समझने की ताकि आपका स्ट्रांग हो। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, ये आया कहां से वो पता होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं पता होगा तो भी मेंसुरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हीरोज फॉर्मूला है, तीनों साइड देने के बाद एरिया, वो आया कहां से पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप लोग इस चीज को ओनली याद कर सकते हैं मेंसुरेशन में। मैं साथ साथ कुछ बच्चों को आदत होती है कि सर थोड़ा थोड़ा बेसिक बताते चलो, क्योंकि मुझसे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पहले से ही आदत रहती है कि सर ये चीज हमें थोड़ा सा समझा दो, उनको मतलब थोड़ा बेसिक से पढ़ने की आदत हो जाती है। और कोई भी चीज उनसे मतलब ऐसे थोड़ा सा समझा दिया जाए तो फिर उनको अच्छे से याद भी कर लेते हैं वो। तो मैं थोड़ा थोड़ा समझाते चलता हूं, लेकिन आप लोग इन चीजों को रटना है, याद करना है भाई। अगला देखिए आप लोग, क्वेश्चन पॉइंट नंबर अपने पास 4 नंबर, पहले 1 नंबर फॉर्मूला मैं बेसिक समझा चुका था। ये है अपने पास, पॉइंट देते चलते हैं, इनको पॉइंट देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। 1 नंबर पॉइंट में अपने पास ये था, 2 नंबर पॉइंट में अपने पास सीरोज फॉर्मूला ले लेते हैं, 3 नंबर पॉइंट में अपने पास यहां पर पॉइंट नंबर 3। ये इस प्रकार से अपने पास है, एक ट्रायंगल अगर अपने पास स्केलेन ट्रायंगल अगर है, विषमबाहु त्रिभुज अगर अपने पास है, तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, एक बच्चा जो अभी भी पूछ रहा था सर अंतःवृत्त और परिवृत्त क्या होता है, इन रेडियस और सर्कम रेडियस। ध्यान रखना किसी भी ट्रायंगल के अंदर की तरफ अगर कोई सर्किल बना दिया जाए, कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है उसके अंदर की तरफ अगर कोई भी सर्किल बना दिया जाए तो इसको बोलते हैं इन रेडियस या अंतःवृत्त की त्रिज्या। इस चीज का जो नाम होता है वो इन रेडियस या अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। और रेडियस जो अपने पास है वो अपने पास है, ये अपने पास होगी क्षेत्रफल अपॉन एस। ये कैसे आया, ये चीज सीखोगे आप लोग मेंसुरेशन में, अभी सॉरी ज्योमेट्री में। अभी मैं आपको ये चीज नहीं समझाऊंगा। एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ये जो चीज है ये आप लोग सीखोगे कहां पर, ज्योमेट्री में आप लोग सीखोगे। याद रखना कि ये कहां से आया, तो ये होता है क्षेत्रफल बट्टे अपने पास अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप का मतलब आप लोग समझ चुके हो, सेमी पेरीमीटर का मतलब समझ चुके हो। तीनों साइड्स के सम के आधे को हम लोग सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, याद रखना। यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, और अगर कभी भी आप लोगों को परिवर्त की त्रिज्या अगर निकालनी है, सर्कम रेडियस अगर आप लोगों को निकालनी है, परिवर्त की त्रिज्या अगर कभी भी आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये बाहर वाला जो सर्किल होता है इसको बोलते हैं हम लोग परिव्रत। ये यहां से पास होगा, इसको हम लोग परिव्रत बोलते हैं। और सर्कम रेडियस अगर कभी भी आपको इसकी जो त्रिज्या होती है उसको सर्कम रेडियस बोलते हैं। और बताओ अगर आप लोगों को याद है तो इसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। ये वाला a इंटू ए बी सी यहाँ पर तीनों साइड है, अपॉन 4 इंटू एरिया। और याद रखना जिन बच्चों ने ज्योमेट्री पढ़ लिया है उनको पता होगा, जो नहीं पढ़ा है वो मेरे साथ बाद में पढ़ लोगे, उस टाइम मैं आपको बता दूंगा कि आया कहां से, उसी टाइम हम लोग इसको याद करेंगे।
कुशाल सिंह कहीं से a प्लस बी माइनस सी बाई 2 रट के आया है, पता नहीं कहां से। उसको कोई मतलब नहीं है फॉर्मूला कहां लगेगा, क्यों लगेगा, उसको तो किसी ने बता दिया और बोले जाके अब निगल लो, जाके उगल देना, बस इतना ही होता है। कहां पर फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये अपने पास चलने दो। यहां पर पॉइंट नंबर 3 के बाद अगला अगर मैं पॉइंट की बात करूं, पॉइंट नंबर 4 के, ध्यान से समझना सभी लोग। पॉइंट नंबर 4 की अगर बात की जाए तो किसी भी स्केलन ट्रायंगल के लिए ध्यान से सुनना, जिसकी साइड अपने पास ए, बी और सी है, ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल अगर है, उसकी साइड अगर ए, बी और सी अगर आपके सामने है, एक साइड ए है, दूसरी साइड बी है और तीसरी साइड अपने पास सी है, तो याद रखना, ध्यान रखना, इसके अंदर की तरफ अगर एक स्क्वायर बना दिया जाए, मैक्सिमम साइड का बड़े से बड़ा स्क्वायर बना दिया जाए, जिसकी एक साइड अपने पास ए पर है और यहां पर इसकी एक साइड अगर अपने पास भुजा ए पर है, ऐसे तो छोटा सा बना दोगे, कोई कहेगी इसके अंदर की तरफ स्क्वायर बना दिया, ये बना के बैठ गए आप, तो ऐसे बड़े से बड़ा स्क्वायर बनाया हम लोगों ने, तो याद रखना इसकी जो साइड होगी, हाइट अगर इसकी यहां से यहां तक h है, यहां से यहां तक हाइट अगर h है, तो याद रखना इसकी साइड का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, इसकी जो साइड अपने पास होगी वो अपने पास होती है a इंटू एच अपॉन अपने पास a प्लस एच, ये अपने पास इसकी साइड होगी। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, याद रखना है। इसकी साइड का जो फॉर्मूला अपने पास होता है a इंटू एच अपॉन a प्लस एच, बोलिए एकदम ठीक है क्या? समरदीप सिंह, टुमारो इज नेशनल हॉलीडे। चंदन के मैं सपनों में आने लग गया। यूट्यूब पर दिनेश नहीं भी थी क्लास, अभी मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी यार, मेरा गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, और मैं यहाँ पर भी सैटरडे को छुट्टी लूंगा भाई, सैटरडे को छुट्टी लूंगा मैं, सैटरडे संडे को, ताकि थोड़ा सा ठीक रहे। तो फिर अगला जैसे ही तबीयत ठीक होती है तो मंडे से या संडे को शाम को तब से शुरू करते हैं भाई। साइड यहां पर वर्ग की भुजा है, याद रखना। साइड किसकी साइड है? इसकी तीनों साइड तो दी हुई है। साइड किसकी साइड है? यहां पर स्क्वायर की साइड है, इसको मैं साइड बोल रहा हूं, याद रखना आप लोग सभी लोग। एक चीज जो मैं आपको समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, याद रखना, अगर कभी भी किसी ट्रायंगल में अगर पैरेलल लाइन खींच दी जाए, अगर किसी भी ट्रायंगल में, और स्क्वायर की दोनों साइड पैरेलल होती है, स्क्वायर की दोनों जो साइड अपने पास होती हैं वो अपने पास पैरेलल होती हैं, ध्यान रखना। और ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, ध्यान से समझिए आप लोग, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। a इंटू एच अपॉन ए प्लस एच, साइड किसकी साइड है? स्क्वायर की भुजा यहां पर हम लोग निकाल रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर अपने पास मैं समझाने की, कहने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। साइड a इंटू एच अपॉन ए प्लस एच आया कैसे, इस चीज के लिए मैं आपको बताने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं। अगर कभी भी किसी ट्रायंगल में, यहां पर कभी भी किसी ट्रायंगल में अगर पैरेलल लाइन खींच दे हम लोग, यहां से ये लाइन पैरेलल लाइन खींच दे, तो ये अगर अपने पास x है, ये अपने पास a है, और ये अपने पास अगर b है, या अपने पास टोटल ये अपने पास अगर a मान लीजिए, ये अपने पास x है, ये अपने पास y है, ये अपने पास यहां से यहां तक अगर x है, a है, और ये यहां से यहां तक मान लीजिए अपने पास b है, ये अपने पास यहां से, ये अपने पास a है, ये अपने पास b है, और ये अपने पास अगर c है। और जैसे ही आप लोग पैरेलल लाइन खींचोगे, ये अगर x होगा तो आप लोग ध्यान रखना, आप लोग लिख सकते हो, ऊपर आप लोग x लिख सकते हो, नीचे ऊपर छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड। ये जैसे y है तो y अपॉन आप लोग c, और आप लोग यहाँ पर ये z है, z अपॉन a। ये चीज आप लोग याद कीजिए भाई, पैरेलल लाइन खींचते हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं वो मैं आपको ज्योमेट्री में समझाऊंगा।
यहां पर क्यों लिख सकते हैं वो चीज मैं आपको ज्योमेट्री में समझाऊंगा। यहां पर आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, एक पैरेलल लाइन होते ही हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो कोई स्टूडेंट अगर सोचता है कि सर ये आया कैसे, तो हम लोगों को 2 बार सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी, 2 बार समरूपता लगानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। मान लीजिए इसकी साइड अगर अपने पास ए है, ध्यान से सुनना, इसकी साइड अगर अपने पास ए है, ये वाली साइड अगर अपने पास ए है, तो ये वाली साइड भी ए क्यों मानता है, ए तो साइड ये मान ही ली है, ए साइड तो ट्रायंगल की है, इसकी साइड ये मान लीजिए एक्स है, तो मुझे बताइए कि ये वाली साइड भी अपने पास एक्स होगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। ये देखिए, अगर कभी भी अपने पास मैं दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूं एक, यहां पर ये अगर कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ए बी सी कोई भी ट्रायंगल है, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है और ये वाली साइड सी है। तो अगर जैसे ही आप लोग यहां पर पैरेलल लाइन अगर खींचते हो इसके, ये वाली साइड मान लीजिए अपने पास इसके एक्स अगर है, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी और ये भी एक्स होगी, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, ये वाली साइड अपने पास एक्स है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ये वाली साइड अपने पास एक्स है, तो एक्स अपॉन, और लाइन पैरेलल होती है, स्क्वायर की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, एक्स अपॉन ए बराबर, क्या हम लोग इस चीज को अगर एक बार वाई मान लें, तो क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि y अपॉन बड़े वाले की साइड b, ये लिखा जा सकता है क्या, बताओ मुझे। बड़े वाले की साइड यहां से यहां तक b है और छोटे वाले की साइड यहां से यहां तक अपने पास ये है, इस चीज को ऐसे मुझे बताइए। पॉइंट नंबर 4 है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ शिवा सिंगल, वापस भी पढ़ोगे ही, वो तो बैच चलता रहेगा, बैच चलता रहेगा वापस, ये तो पूरा बैच चलता रहेगा, जिसका हो जाए वो ठीक है, नहीं हो जाए तो वो ये है। उम्मीद है ये बात सभी लोगों के समझ में आई होगी। यहां पर देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी ट्रायंगल, हाँ और ना भाई बोलते रहा करो। मैंने यहां पर दूसरा पॉइंट मैं फिर बना रहा हूं, अगर मुझे एक बात बताइए, ये ट्रायंगल है ए बी और सी, ये सेम ही ट्रायंगल में वापस बना रहा हूं, ये वाली साइड अपने पास ए है, ये वाली साइड बी है और ये वाली साइड सी है। स्क्वायर की साइड अगर अपने पास यहां से यहां तक, स्क्वायर की साइड अगर एक्स है और इसकी हाइट जो थी वो अपने पास एच है, मुझे बताइए दोनों लाइन पैरेलल है, ये इसके हाइट है यहां से यहां तक एच, मुझे बताओ ये इसकी हाइट है यहां से यहां तक एच, और इस स्क्वायर की साइड अगर अपने पास एक्स है, स्क्वायर की जो साइड है वो अगर अपने पास एक्स है, तो मुझे एक बात बताओ, ये वाली साइड अगर एक्स है तो ये तो एक्स होगा, यहां से यहां तक ऊपर वाली ये दूरी कितनी बची, तो आप लोग कहोगे सर ये वाली जो दूरी बची वो अपने पास, क्योंकि नीचे वाला तो एक्स हो गया, टोटल एच था, नीचे वाला ये साइड, दो साइड के बीच की दूरी ये अगर एक्स है, तो मुझे बताइए ऊपर वाला क्या h माइनस एक्स बचा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ ना बोलिए, क्या समझ पा रहे हो क्या। ऊपर वाली दूरी h माइनस एक्स कैसे बची, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या भाई, हाँ और ना इस चीज को बताते रहा करो। तो मुझे एक बात बताइए कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाली साइड मैं पहले ही y मान चुका हूं, ये रहा y, और टोटल बड़े वाले की साइड b है, तो क्या हम लोग छोटे वाले इस ट्रायंगल में, जो अब मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, इस ट्रायंगल में क्या सिमिलरिटी लगा सकते हो क्या आप लोग। इस ट्रायंगल में अगर मैं सिमिलरिटी लगाता हूं, समरूपता अगर लगाता हूं, ये लीजिए ये लाइन अपने पास पैरेलल है, तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाले की साइड, छोटे वाले की साइड तो कितनी है h माइनस एक्स, बड़े वाले की साइड कितनी है h, छोटे वाले की साइड कितनी है यहां से y, और बड़े वाले की साइड कितनी है b, ये ऐसे मैंने सिमिलरिटी लगाती है, समरूपता लगाती है, तीनों भुजाएं समान अनुपात में होती है, लेकिन ये नहीं पता कितनी है, टोटल तो अपने पास x है, ये नहीं पता, टोटल तो a है, ये नहीं पता, तो तीसरी साइड अपने पास छोड़ दी है, ये भी y अपॉन बी का मान है, ये भी y अपॉन बी का मान है, क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या, ये भी y अपॉन बी की वैल्यू, ये भी अपने पास y अपॉन बी की वैल्यू, और इसको x अपॉन ए बराबर, क्या h माइनस एक्स अपॉन एच लिख सकते हो क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ये इधर इंटू कर दो, एच एक्स बराबर अपने पास कितना होगा a इंटू एच, माइनस अपने पास ए एक्स,
ये इधर जाकर अगर अपने पास ऐड होगा, हमें किसका मान निकालना है, हमें x का मान निकालना है, तो ये इधर जाकर अपने पास ऐड अगर होगा तो एच एक्स प्लस ए एक्स बराबर ए इंटू एच है। और मुझे बताइए x अगर कॉमन ले लें यहां से तो क्या अंदर h प्लस ए बचेगा क्या, और बराबर a इंटू एच, तो x का मान क्या हो गया है, a इंटू एच अपॉन ए प्लस एच। ये फॉर्मूला मैंने याद करवा दिया है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं फिर बता रहा हूं, मैं आपको चीजें समझा तो देता हूं ताकि थोड़ा सा आप लोग उस पर टाइम दो, उसको याद रखो, लेकिन इसको समझना जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूला बताकर भी मैं आगे निकल सकता था, क्योंकि सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखनी है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। यहां पर ये चीज आपको समझ में आएगी नहीं, इसलिए इन चीजों को मैं फिर कहूंगा, इनको आप लोग छोड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का, क्योंकि ये ज्योमेट्री लगी है, तो इनको आप लोग छोड़ सकते हो। आप तो ये याद रखना, साइड का फॉर्मूला होता है ए इंटू एच अपॉन ए प्लस एच, बी बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। सर लेना कौन सा है बेस, ध्यान रखना यहां पर इसकी साइड का जो फॉर्मूला होगा होता है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। मान लो आप लोग ऐसे कोई स्क्वायर बनाते हो, याद रखना बेस उसको लेते हैं हम लोग जो जिस पर अपने पास यहां पर अगर स्क्वायर बनाया है, तो अब की बार बेस जो होगा वो बी होगा। मान लो ये बी है, ये ए है और ये सी है, और यहां से हाइट भी फिर ये वाली होगी। मान लो इसको एच माना तो इसको एक बार एच वन मान लो। तो अब की बार इस स्क्वायर की जो साइड होगी, किसकी साइड, इस स्क्वायर की जो साइड होगी वो अपने पास कितनी होगी, बी इंटू एच वन अपॉन बी प्लस एच वन। ये अपने पास होगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। जिस पर परपेंडिकुलर हो, जिस पर अपने पास ये हो, कौन सी साइड बेस आप लोग लोगे, जिस पर स्क्वायर की साइड हो। स्क्वायर की साइड इधर हो तो ये बेस ले लोगे, स्क्वायर की साइड इस साइड पर हो तो आप लोग ये बेस ले लोगे। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मैं फिर बार बार बता रहा हूं कि ये चीजें मैं समझा देता हूं। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर बता दो बता दो, तो मैं बता तो देता हूं, लेकिन काम का अपने पास यही है कि कोई भी अगर स्क्वायर अपने पास बनाया जाए तो उस स्क्वायर की साइड देख लेनी है कि किस पर होगी। और साइड का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है अपने पास बेस इंटू हाइट, बेस इंटू अपने पास हाइट अपॉन अपने पास बेस प्लस हाइट। ये चीज आप लोगों को याद कर लेनी है, बेस प्लस हाइट। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, उम्मीद है ये चीज आप लोग याद कर पाओगे। यहां पर मैं आपको ये बताने की या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए ये अपने पास साइड है, यहां पर स्क्वायर की जो साइड थी इसका नाम देता हूं मैं S1, तो याद रखना ये S1 है। मैं आपको ये बताने की सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एसएससी का एक क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी सीख तो लो, कहीं टेस्ट सीरीज वगैरह में अगर आ जाए। एक और इसके ऊपर अगर स्क्वायर बना दिया जाए तो उसकी साइड अगर मैं S2 मानूं, तो याद रखना S2 का जो मान होगा यहाँ पर, वहां पर होगा a इंटू एच का स्क्वायर अपॉन ए प्लस एच का स्क्वायर। ऊपर ध्यान रखना ओनली एच का स्क्वायर है, ये चीज आप लोग याद रखना। ऊपर की तरफ ए का स्क्वायर नहीं है, ऊपर ओनली एच का स्क्वायर है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, ए इंटू एच का स्क्वायर अपॉन ए प्लस एच का स्क्वायर, अगर ऊपर की तरफ दूसरा स्क्वायर है तो। यहां पर मैं बताने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं, मान लो इसके ऊपर एक और स्क्वायर बना दिया जाए, तीसरा स्क्वायर जिसकी साइड वो नाम देता है S3, तो इसका नाम क्या होगा, इसकी साइड क्या होगी, तो S3 का जो मान होगा वो अपने पास होगा a इंटू ओनली एच का क्यूब है, a का क्यूब नहीं है, नीचे a प्लस एच दोनों का क्यूब है, a प्लस एच का क्यूब। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। इसके ऊपर अगर आप लोग एक और स्क्वायर बना देते हो यहां पर, उसकी साइड कितनी होगी, तो यहां पर अगर एक और स्क्वायर बना दिया और इसकी साइड मान लो S4 अगर है, तो S4 का मान क्या होगा, तो S4 की वैल्यू अपने पास होगी a इंटू एच की पावर 4 अपॉन a प्लस एच की पावर 4। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, बोलिए याद कर लोगे क्या, इस चीज को याद रखना है। उम्मीद है सारे बच्चे इस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से याद करोगे सभी लोग। फ्रेंड्स आपको ये चीजें याद रखनी है भाई, ये पॉइंट जो है 1 2 3 4 जो मैं पॉइंट बोलता चल रहा हूं ये याद रखना है। मेंसुरेशन में तो सिर्फ ये चीजें याद कर लीजिए। 4 नंबर के बाद अगला मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 5,
5 नंबर जो पॉइंट अपने पास है, पॉइंट नंबर 5 अपने पास जो है, हमेशा इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो किसी भी स्क्वायर के अंदर हम लोग किसी भी सॉरी इसके अंदर अगर हम लोग एक रोम्बस अगर रखते हैं, ये ए है, ये बी है और ये अगर अपने पास सी है, तो आपने एक रोम्बस रखा इस प्रकार से, इन दो साइड पर अगर एक रोम्बस रखते हो, अब की बार स्क्वायर नहीं रखते हो, ये एक रोम्बस बना दिया, तो मुझे बताओ जो रोम्बस आपने बनाया, जो समचतुर्भुज, रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज और समचतुर्भुज का मतलब ये अपने पास यहां पर तीनों साइड अगर चारों साइड अगर बराबर है तो इसको हम लोग बोलते हैं समचतुर्भुज। तो याद रखना इसकी साइड का जो फॉर्मूला होगा समचतुर्भुज की, वो अपने पास ए इंटू एच नहीं होता, आपकी बार ए इंटू सी अपॉन ए प्लस सी होता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। कौन सी दो साइड पर बना है, ए और सी पर बना है, इसलिए हम लोग ऐसे लेंगे। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, साइड का मतलब सर आप यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे बताइए, अगर ये अपने पास एक रोम्बस इस प्रकार से अगर बना है, तो बताओ कौन कौन सी साइड पर बना है, वो इस प्रकार से अगर बना है, और साइड किसकी, इस रोम्बस की साइड, इस समचतुर्भुज की साइड। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, तो साइड का फॉर्मूला मुझे बताइए, तो साइड का फॉर्मूला क्या अपने पास a इंटू बी अपॉन अपने पास a प्लस बी, क्या यही होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यानी कि कौन सी दो साइड पर बना है इस चीज पर अपने पास डिपेंड करेगा, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। देखिए, मैं आपको कहने की या समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से अगर हो, यहां पर अपने पास ये ए है, ये बी है और ये सी है, हो सकता है वो कभी कभार ऐसे बनाते हैं अपने पास, ये रोम्बस बना दिया, तो अब की बार कौन कौन से साइड पर बना है, ए पर नहीं बना, बी और सी पर बना है, तो इसकी साइड जो होगी वो बेस इंटू हाइट नहीं होता, बी इंटू सी अपॉन बी प्लस सी, ये इस प्रकार से होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, ये था पॉइंट नंबर 5। हाँ, साइड इक्वल होती है रोम्बस की भाई, चारों साइड इक्वल होती है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं समचतुर्भुज के। कुछ तो बोलिए गुरुजी। नमस्कार यस भाई, नमस्कार बोलता हूं मैं आपको। अगला देखिए, पॉइंट नंबर 5 के बाद मैं आपको लेकर चलता हूं पॉइंट नंबर 6 में, और अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। ये अलग अलग ट्रायंगल अपने पास हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, या अब हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के पॉइंट नंबर अगर 6 की हम लोग बात करें, ध्यान से समझना आप लोग, यहां पर पॉइंट नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल का अगर कभी भी बेस और हाइट अगर गिवन है, किसी भी समकोण त्रिभुज में बेस और हाइट अगर गिवन है, तो हमेशा ध्यान रखना एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू अपने पास बेस इंटू हाइट। ये एरिया का फॉर्मूला, क्योंकि वही तो इसकी साइड्स होती हैं और वही इसका बेस और हाइट होते हैं, ए इंटू बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर अपने पास ये जो पॉइंट नंबर 6 के छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास है, तो याद रखना अगर तीनों साइड अपने पास दी हुई है ए बी और सी, तो इसका पाइथागोरस थ्योरम जरूर याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, या तो ऐसे लिख सकते हो, या सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर, ऐसा कुछ आप लोग लिख सकते हैं अगर आप लोग चाहो तो। साथ ही आप लोग इसको भी ध्यान रखना, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक समकोण त्रिभुज में, यदि कभी भी अपने पास, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक समकोण त्रिभुज में अगर ए बी और सी अगर दिए हुए हैं, ये ए है, ये बी है और ये अगर सी दिए हुए हैं, तो ध्यान रखना अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, इन रेडियस जो होती है, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो तो होती है ए प्लस बी माइनस सी बाई टू, अपने पास ये होगा। और ऐसे अगर परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, ये थ्योरी अगर आप लोग कंप्लीट करते हो, तो फिर आपका कोई भी पॉइंट बचेगा नहीं जो आपका उससे बाहर कोई क्वेश्चन वो बना ले।
परिवृत्त की त्रिज्या अगर कैपिटल आर अपने पास है यहां से यहां तक, तो वो जो दूरी होगी आर का जो मान होगा वो अपने पास होता है हाइपोटेनस का आधा होता है, कर्ण का आधा होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। राइट एंगल ट्रायंगल में परिवर्त की त्रिज्या अगर पूछ ले तो वो हमेशा किसकी आधी होगी, हाइपोटेनस की, कर्ण की, यानी कि c/2 होगा। ये आप लोग याद रखना, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट चाहिए। कहां से चाहिए यस भाई, कौन से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट चाहिए? रेलवे के प्रीवियस ईयर 7 मैंने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर लिए हैं भाई। वैसे पेपर अगर होंगे तो मैं टीम से पूछता हूं, डलवा दूंगा अगर हुए तो। बाकी क्वेश्चंस हम लोग अपने मटेरियल में इंक्लूड कर लेते हैं रेलवे, एसएससी और सीडीएस के लिए। बाकी आपको लगता है पूरा पेपर चाहिए तो फिर थोड़ा सा आपको अकेले रेलवे के चाहिए तो वो देखना पड़ेगा यार, कि होंगे तो मैं डलवा दूंगा। मेरे क्वेश्चन उनकी पीडीएफ निकलवाने में आपको ज्यादा खर्चा आ जाएगा, इससे अच्छा तो यस बुक्स ही मंगवा लो आप। राहुल शर्मा रिकॉर्डेड बैच नहीं, मैं देखता हूं आज आपको क्यों नहीं मिला, कल बात करते हैं इस बारे में। लाइव आया हूं अब, लेकिन मैं यहाँ नहीं बोलूंगा कि आप अलजेब्रा कब पढ़ाओगे। आप पढ़ा देंगे भाई, अगला चैप्टर अलजेब्रा ही ले लेंगे। स्क्वायर के क्वेश्चंस राहुल शर्मिना आप अपना नंबर दे जाओ, जिस दिन करवाएंगे कॉल करवा दूंगा भाई आपको। एसएससी, रेलवे, सीडीएस तीनों बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, या मैथ्स किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी अगर आता है तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। अक्षय भाई और बता दो क्या कौन कौन से क्वेश्चन करवाने हैं, ये भी बता दीजिए अक्षय। क्वेश्चंस भी आप भेज दीजिए अक्षय, बनाकर टाइप करवा के। 2-4 दिन में थ्योरी करवा रहा हूं, इतने दिन में आप क्या करोगे अक्षय, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस भी मुझे बता दो। एक साथ मिलेगी नवनीत। अनुभव सिंह सर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे, नहीं ले पा रहे हो तो मत लो भाई, जबरदस्ती पीछे क्यों पड़े हो जो चीज कर ही नहीं पा रहे हो। यहां पर ये चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ते हैं। 6 नंबर के बाद पॉइंट नंबर 7 की मैं बात करता हूं आप लोगों के लिए। देखिए यहां पर अगर कभी भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ध्यान से सुनिए और मुझे आंसर बताइए, अगर उसका बेस और हाइट गिवन है किसी भी ट्रायंगल का, अगर बेस और हाइट ये वाली साइड अपने पास ए है, ये वाली साइड बी है और ये वाली साइड सी है, तो याद रखना इसमें अगर एक स्क्वायर बना दिया जाए, इसमें अगर एक स्क्वायर बना दिया जाए तो अभी भी मैं पढ़ा कर आया हूं, किसी भी स्क्वायर की साइड का जो फॉर्मूला होता है वो प्रत्येक ट्रायंगल में लगेगा, ये याद रखना। क्या अपने पास साइड का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट होता है क्या, तो बेस ये है अपने पास a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ये इसकी साइड आ गई है, किसकी, जो स्क्वायर बनाया है उसकी साइड अपने पास आ गई है। यहां पर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, क्या आप लोग सब लोग समझ पा रहे हो क्या? बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, तो ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए याद रखना, कभी भी अगर आप लोगों को ये वाली तीनों साइड देने के बाद हाइट पूछे, वैसे हम लोग ज्योमेट्री में ये देख चुके हैं, आगे फिर से देख लेंगे, जो भी बच्चा नहीं पढ़ा है आगे बाद में पढ़ेगा उसके लिए। तो यहाँ पर ये वाली हाइट अगर p है तो इसकी p की अगर लेंथ आपको कभी भी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है a इंटू बी अपॉन सी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है किसका, p का। p निकालने का एल्टीट्यूड अगर डाल दिया जाए यहां से तो p निकालने का फॉर्मूला होता है a इंटू बी अपॉन सी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है।
हाँ, मैक्सिमम एरिया का है। ऐसे छोटा सा तो ये भी बना हुआ है, और बड़ा बना सकते हो, और छोटा बना सकते हो, और छोटा बना सकते हो। मैक्सिमम एरिया का है, ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर वो कहेगा दो टाइप से बनाता है। मेरी बात ध्यान से सुना करो आप लोग, जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ो सुनोगे तो हो सकता है थोड़ी आपकी जिंदगी आसान हो जाए। यहाँ पर मैं बताने की या कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि दो टाइप से वो क्वेश्चन बोलता है। एक अपने पास क्वेश्चन बोलता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स अपने पास यहाँ पर ये राइट एंगल पर है, स्क्वायर का एक वर्टेक्स राइट एंगल पर है, यानी कि यहां पर है। दूसरा हम लोगों से बोलेगा वो स्क्वायर की एक साइड हाइपोटेनस पर है। अगर स्क्वायर की एक साइड हाइपोटेनस पर होगी तो फिर हम लोग डायग्राम ऐसे बनाएंगे, वो क्वेश्चन में लिख कर देगा। मैं आपको फिर बताता हूं, फिर सिखाता हूं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखना, वो कहेगा स्क्वायर का एक वर्टेक्स राइट एंगल पर है, और स्क्वायर का एक वर्टेक्स अगर राइट एंगल पर है, एक वर्टेक्स अगर राइट एंगल पर है तो ऐसे बनेगा। कभी कभार वो हम लोगों को लिखता है, हम लोगों को देता है कि स्क्वायर का एक वर्टेक्स राइट एंगल पर है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा वो कहेगा स्क्वायर की एक साइड अपने पास हाइपोटेनस पर है, स्क्वायर की एक साइड जो है वो अपने पास हाइपोटेनस पर है, ऐसा हमारे लिए वो लिखता है। तो याद रखना, इसमें अपने पास यहां से अगर हम लोग इस पर एल्टीट्यूड डाल लें पी, तो इसके जो साइड का फॉर्मूला होगा, तो वो साइड का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो ध्यान रखना अपने पास होगा अब की बार c इंटू पी अपॉन सी प्लस पी। क्या आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि याद है क्या? बेस हम लोग उस पर लेंगे जिस पर अपने पास हाइट हो, ये चीज मैं आपको बता कर आया हूं। हाँ ना बताइए, क्या सब लोग जानते हो क्या? हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। और यहां से मुझे बताओ पी का मान क्या रखोगे आप लोग? तो आप बोलोगे सर पी का मान हम लोग रखेंगे ए इंटू बी अपॉन सी। ये फॉर्मूला होता है पी की वैल्यू निकालने का जो आपको याद रखना है। तो सी ऊपर पी का मान आप लोग रख सकते हो ए इंटू बी अपॉन अपने पास सी। यहां से c और p का मान रख सकते हो a इंटू बी अपॉन अपने पास c। c से ये c तो अपने पास कट गया, तो ऊपर तो आ गया a इंटू बी, और नीचे क्या बनेगा? एलसीएम अगर c लोगे तो सी स्क्वायर प्लस ए बी। ये c पलट कर तो ऊपर जाएगा a इंटू बी इंटू सी अपॉन नीचे मुझे बताइए सी स्क्वायर प्लस ए बी। और पाइथागोरस थ्योरम से सी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर सी स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो सी स्क्वायर की वैल्यू है, और ए बी ये लीजिए, ये अपने पास साइड आ गई। ये वाली साइड कब है मैं फिर बताता हूं, बार बार इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर राइट एंगल का एक वर्टेक्स स्क्वायर का भी एक वर्टेक्स है तो अब तो अपने पास डायग्राम ऐसे बनेगा। अगर स्क्वायर की साइड हाइपोटेनस पर है तो अपने पास डायग्राम ऐसे बनेगा। ये लीजिए, दो टाइप के डायग्राम बनते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। क्या हम लोग आगे बढ़ें? नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं। पॉइंट नंबर 7 के बाद पॉइंट नंबर 8 पर। ये चीजें आसान है, पॉइंट वाइज पढ़ते चलो तो ये आपको धीरे धीरे आसान लगने शुरू होंगे। और 8 नंबर जो पॉइंट अपने पास है, पॉइंट नंबर 8, वो अपने पास इस प्रकार से है। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, मुझे एक बात बताइए, ये साइड अपने पास ए है, ये साइड अपने पास बी मान लो, ये ए मान लो, और ये सी मान लो। अगर कोई भी हम लोग यहां पर, मुझे बताइए, कोई सेमी सर्कल यहां पर बना दिया जाए, कोई अर्धवर्त यहां पर अगर बना दिया जाए, तो उसकी आप लोग रेडियस बताइए कि रेडियस अपने पास कितनी होगी। अगर कोई भी इस पर अगर हम लोग अर्धवर्त बना दें तो बताओ इसकी रेडियस कितनी होगी? चलिए आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। ठीक है, यहां पर मुझे एक बात बताओ, किसी समकोण त्रिभुज में अगर अर्धवर्त हम लोग बना दें तो उस अर्धवर्त की त्रिज्या क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। हाँ वैभव, ये स्क्वायर की साइड का फॉर्मूला है भाई। तो आप लोग कहोगे सर यहां पर अपने पास देखना, किसी भी अपने पास यहां से रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। एक तो 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री ये रहा। इसकी रेडियस अगर मैं आर मानूं तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। तो ऊपर वाला कितना बचा? ए माइनस आर।
और एक एंगल कॉमन होने के कारण बराबर है, ये कॉमन जो एंगल है वो थीटा होने के कारण बराबर है। ऐसा करते ही मुझे बताइए एक एंगल थीटा छोटे वाले ट्रायंगल में भी और बड़े वाले में भी है, एक कोण 90 डिग्री के कारण या तो आएगा अपने पास सिमिलरिटी से, या तो ये जो आएगा अपने पास सिमिलरिटी से आएगा, थीटा के सामने आर है और बड़े वाले में थीटा के सामने कितना है बी, यहां पर 90 डिग्री के सामने कितना है ए माइनस आर और यहां पर 90 डिग्री के सामने कितना है सी। तो या तो ये ज्योमेट्री से आता है माइनस बी आर और ये इधर लाओगे तो सी आर प्लस अपने पास बी आर बराबर ए इंटू बी अगर है तो बताओ आर की जो वैल्यू होगी क्या वो ए इंटू बी अपॉन बी प्लस सी, क्या यही आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। या तो आप लोग ऐसे निकालोगे आर का मान, या दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, देखिए सिमिलरिटी बहुत सारे बच्चों ने ऐसा हो सकता है कि अभी नहीं पढ़ी हो, ज्योमेट्री जिसने पढ़ ली होगी उसको ये बात समझ में आनी चाहिए, जिसने नहीं पढ़ी अभी तक तो मैं आपको बता दूं ये बी है, ये ए है और ये अपने पास सी है। ये अपने पास इसके अंदर की तरफ सेमी सर्किल है, ये हम लोगों ने एक अर्धवर्त बनाया इसके अंदर की तरफ। हम लोग क्या करेंगे, जितना उस साइड है ऐसे ही सेम रेक्टेंगल जो ट्रायंगल है वो इस साइड बना देंगे, ये बी बना देंगे और ये यहां से यहां तक क्या बना देंगे, ये हम लोग सी बना देंगे और ये जो सर्किल है इसको कंप्लीट कर देंगे। और मुझे बताओ थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी भी अर्धवर्त कोई भी सर्किल अगर है तो उसके अंतर्वृत्त की रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो मुझे सारे लोग मिलकर बताओ क्या क्षेत्रफल अपॉन एस होता है। थोड़ी देर पहले आज की क्लास में मैं समझा कर गया हूं, क्या याद है क्या ये चीज इधर वाली? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ी है ज्योमेट्री, तो पढ़ ली किसी ने आती है तो ऐसे करेंगे, नहीं आती है तो फिर हम लोग ऐसे सोचेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे सर एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस तो कितना है बी और बी मिलकर 2b और हाइट कितनी है, हाइट अपने पास ए अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स को जोड़ते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से, तो तीनों साइड को जोड़ोगे तो 2b प्लस 2c, 2 बार b आएगा 2 बार c आएगा, ये तो हो गया परिमाप। और सेमी पेरीमीटर का मतलब 2 का भाग दे दो, तो ऊपर से 2 से 2 कट गया, यहां से कॉमन आके भी कट जाएगा, तो मुझे बताओ ऊपर तो a इंटू बी और नीचे 2 से 2 कटने पर b प्लस सी। क्या दूसरे वाला तरीका तो मुझे बताओ, ये तो नहीं समझ में आया पहले वाला तो, लेकिन क्या दूसरे वाला तो समझ में आया क्या, ये बात बताइए सब लोग मिलकर। क्या अपने पास ऐसा ही क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से आ जाए, जरूरी नहीं कि हमेशा ये हाइट पर ही बनाए, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है ये बेस बी है ये ए है, इस पर अगर बना दे तो भी मुझे बताइए सर्किल बना दे, तो क्या आप लोग खुद से कर पाओगे क्या? यहां पर अगर सर्किल बना दे तो क्या आप लोग मुझे बताओ इसकी रेडियस खुद से आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग मिलकर। तो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और ट्रायंगल को आपको कंप्लीट ट्रायंगल आज मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब उसके बाद इसकी कोई भी थ्योरी बचेगी नहीं, इसका ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचेगा इस क्लास के बाद जिससे रिलेटेड उससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए, चाहे आप एसएससी दो, चाहे सीडीएस दो, चाहे आप लोग रेलवे दो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दो, थ्योरी उसके बाहर नहीं बचेगी, ध्यान रखना। और ये 2-3 दिन आपको मिलेंगे, इसमें इन थ्योरी को जितनी भी मैं पढ़ाऊं उसको याद कर लेना, फिर इसके क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। वर्टेक्स मतलब शीर्ष भाई, शीर्ष है यहां पर। ठीक है प्रिंस, मैं कोशिश करता हूं, हिंदी बोलता हूं भाई मैं तो। रोहित 2 दे दो भाई, रोहित 2 दे दो।
वापिस आओ भाई, वापिस आओ, वापिस आओ सभी लोग। देखिए ध्यान से समझना आप लोग, यहाँ पर ये चीज आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग खुद कर पाएंगे। 9 नंबर पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, पॉइंट नंबर 9। 9 नंबर जो पॉइंट अपने पास है उसमें अपने पास लिखा हुआ है, देखिए आप लोग, ये कोई भी ट्रायंगल अगर है ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास है जिसकी जो साइड्स हैं वो ए बी और सी इस प्रकार से हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर हम लोग यहाँ पर इसी पर सेमी सर्किल बनाते हैं, अब की बार हाइपोटेनस पर बनाते हैं, तो पिछली बार तो हम लोग क्या कर रहे थे, पिछली बार तो हम लोग एक और डायग्राम बना रहे थे, अब की बार नहीं होगा। चलो करो, वापिस आओ सभी लोग और पॉइंट नंबर 9 को करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बिल्कुल तुषार का आंसर आ चुका है जो कि एकदम ठीक है। बाकी लोग भी करने की कोशिश करो भाई। हाँ यस जरूर मिलेगा, लेकिन करो तो सही आप। ना ना शिवा, बेस पर नहीं बनाना, हाइपोटेनस पर बनाना है भाई। तो आप लोग ध्यान से, बेस पर नहीं बनाना, वो हाइपोटेनस पर आपको बनाना है। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि यहां से अगर अपने पास ये जो है ये अगर अपने पास है इस प्रकार से, ये जो अगर अपने पास है सर्किल अगर आप लोग बना रहे हो, तो अब की बार जब हम लोग देखेंगे तो याद रखना यहां से जो रेडियस अपने पास है, रेडियस व टेंजेंट के बीच मुझे बताइए बना कोण कितने डिग्री होता है। तो आप कहोगे सर 90 डिग्री होता है। इस क्वेश्चन को कैसे करें, उस साइड बना दोगे तो अब की बार कुछ बनेगा ही नहीं, स्क्वायर अपने पास उस साइड अगर बना दोगे तो बनेगा नहीं। तो फिर सर इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो ऐसे क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं। कैसे कैसे तरीके होते हैं, एक तो अपने पास ये होता है, मुझे एक बात बताइए, इस सर्कल की रेडियस अगर आर है, ये अगर आर है और इसको अगर इससे आप लोग मिला देते हो, तो मुझे एक बात बताइए इस ऊपर वाले ट्रायंगल की अपने पास एरिया कितना होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, अपने पास इस ट्रायंगल की अगर बात की जाए तो इसका एरिया मुझे बताओ कितना होगा। तो आप कहोगे सर बेस तो अपने पास इसका कितना है, बेस तो अपने पास ए है और हाइट जो 90 डिग्री का कोण बना है, हाइट अपने पास आर है, तो हाफ इंटू बेस, बेस अपने पास ए है, हाइट अपने पास आर है। सर बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मुझे बताइए इस नीचे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस वाले का एरिया कितना होगा। अगर मैं आपसे इस ब्लू वाले ट्रायंगल की अगर बात करूं आपसे, तो इसका बेस तो अपने पास बी है और हाइट कितनी है अपने पास आर है, तो मुझे बताओ इसका एरिया कितना होगा। तो आप बोलोगे सर इसका जो एरिया होगा वो हाफ इंटू बेस बी है और हाइट अपने पास आर है, और दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू ए इंटू बी आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया अपने पास हाफ इंटू बी इंटू आर कैसे आ गया, एक बार बताइए। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। अब यहां से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर हाफ और आर कॉमन आ रहा है, हाफ और आर कॉमन आ रहा है। ए प्लस बी बराबर हाफ इंटू ए इंटू अपने पास बी है, हाफ से हाफ अपने पास कट गया, तो आर का जो मान होगा वो क्या ए इंटू बी अपॉन अपने पास ए प्लस बी, क्या यही होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये अपना आंसर आ गया रेडियस निकालने का पहला तरीका। दूसरा, आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे सर रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होगा वो अपने पास 90 डिग्री, और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले से ये कोण राइट एंगल है ही। एक चतुर्भुज के तीन कोण अगर 90 डिग्री है तो चौथा भी अपने पास 90 डिग्री होगा। बताइए क्या समझ पाए हो क्या सभी लोग। तो यहां पर चारों कोण तो 90 डिग्री हैं और पास पास वाली साइड बराबर है, ये भी आर है और ये भी आर है। जैसे ही चारों कोण 90 डिग्री और नजदीक नजदीक वाली साइड अगर बराबर हो तो ये स्क्वायर बन जाता है। और मुझे बताओ, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था स्क्वायर की साइड जो आएगी क्या वही आर होगी क्या। अब की बार जो स्क्वायर की साइड यहां से यहां तक है
मुझे बताइए जो स्क्वायर की साइड अपने पास है क्या वो आर के बराबर ही होगी क्या? स्क्वायर की साइड किसके बराबर है? आर के बराबर। तो यहां से साइड निकालने का फॉर्मूला क्या ए इंटू बी बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, क्या ये लिख सकते हैं? तो क्या डायरेक्ट भी मुझे बताओ, क्या सोच पाओगे क्या इस साइड इस चीज को? ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा दोनों तरीके से। ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा थोड़ा सा कम समझ पाए, तो इसको बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इनको देखकर आप लोग करने की कोशिश किया करो सभी लोग। एट्थ का लास्ट पॉइंट नहीं आया। एट्थ का लास्ट पॉइंट में मैंने बताया है कि अपने पास यहाँ ये तो ऐसे बना लो यार, ये आप ऐसे बना लो लास्ट पॉइंट ऐसे, ये लो, ये ए बन जाएगा सी और रेडियस का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस, बेस तो अब की बार 2a है और हाइट अपने पास b है, अपॉन सेमी पेरीमीटर 2a प्लस 2c अपॉन अपने पास 2। ये अपने पास आ जाएगा एट्थ का लास्ट। इसमें कहां दिक्कत आ गई भाई? क्या आगे बढ़े? ये तो सेम जो पहले समझा कर आया हूं मैं आपको एट्थ वाला, ये इसी का तो पार्ट ये बताया मैंने उसको, बस वो तो किधर से भी बना सकता है। ये चीज इससे या तो एरिया वाले से कर लेना या इस तरीके से आप लोग सोल्व कर लेना। देखिए अपने पास अगला पॉइंट 10 नंबर पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, एक समकोण त्रिभुज के अंदर हमेशा आप लोग ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर ए है, बी है और सी है, बिल्कुल ए बी सी कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना इसके अंदर की तरफ अगर ये कोण अगर अपने पास 60 डिग्री है, ये स्पेशल कंडीशन बनती है भाई, ये ओनली कब होगा? जब 60 डिग्री होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर ये कोण 60 डिग्री है और यहाँ पर ये अपने पास एक सर्किल बना दिया जाए, तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? तो मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर a प्लस बी माइनस सी बाई टू होगा। ये लो, इसकी रेडियस अपने पास ये आ जाएगी। इन रेडियस या अंतःवृत्त जो है वो क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? नितेश में तो एक एक चीज पूछता रहता हूँ भाई आपको कि ये चीज समझ में आई क्या, कहां से लिख दिया, एरिया समझ में आया क्या? तो वहीं लिख दिया करो सर एरिया समझ में नहीं आया। अब ऐसे तो मुझे क्या पता लगेगा कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई? जैसे मैंने कहा कि पहले का एरिया दूसरे का एरिया दोनों को जोड़ दिया बड़े वाले का एरिया, उसके बाद सोल्व करना तो आपको खुद को आना चाहिए, वो तो समझने की जरूरत नहीं होती कि यार हम लोग कॉमन ले लेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये चीज मैंने लिख दी, क्या ये ठीक है क्या? अब आप कहोगे अभी तो बोलोगे नहीं, छुपे रहोगे झाड़ियों के बीच और फिर अचानक निकल के बाहर आओगे नहीं आया। नहीं तो मैं जैसे ये लिखता हूं कि ये, तो आप तुरंत लिख सकते हो कि सर ये बात समझ में नहीं आई। कोई सा भी ले सकते हो मनीष, 60 एक 60 लेना है, 60 की तरफ ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो। अगर 60 की तरफ एक और सर्किल बनाया जाए यहां पर, तो आपको ये याद रखना है, इस पहले वाले के बारे में तो आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है, ये तो फॉर्मूला पहले से ही आपको पता है, मैं पहले लिखवा कर आ गया हूं। 60 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, 60 डिग्री स्पेशल कंडीशन है, पहले से गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो याद रखना इनकी जो रेडियस होती है वो 1:3 के रेशियो में होती है। इसकी रेडियस अगर r है तो इसकी रेडियस r/3 होगा। ये वैसे ट्रिग्नोमेट्री से आता है, लेकिन अभी आप लोग इसको याद कर लेना कि इनका जो रेशियो है वो r/3 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो रेशियो है वो 3:1 होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, पहले से आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो भूल जाओ उसको। अभी यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं ये 60 डिग्री अगर कभी भी है तो याद रखना, 60 डिग्री अगर कभी भी है तो ये अपने पास रेशियो जो आर, इसकी रेडियस अगर आर होगी तो इसकी रेडियस r/3 होगी। मैं ये चीज बता रहा हूं। कृष्ण मीणा आप लिखिए भाई कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, मैं आपके लिए और एक्सप्लेन करता हूं बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें मैंने कुछ समझाया ही नहीं। मैंने कहा कि ये 60 डिग्री हो तो इसको r/3 करना है, ये अपने पास याद करना है, ट्रिग्नोमेट्री से आता है। आप मुझे बताओ कि ये इसलिए अपने पास। अर्णव चौधरी लिखो भाई कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, मैं समझाता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, क्योंकि यहां तो मैंने कहा है आर और r/3 होगी। तो आप बताइए कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, मैं समझाता हूँ। प्रूफ तो समझ में क्या नहीं आया? आपको मैंने समझाया ही नहीं भाई।
मैंने प्रूफ तो समझाया ही नहीं, समझ में क्या नहीं आया आपको बताओ। ठीक है अनुभव सिंह भाई, पहला ही याद कर लो ऑफिसर सोमनाथ आप। तो याद रखना ये ट्रिग्नोमेट्री से आता है, तो अभी ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे बच्चों को नहीं आती। ये कोण अगर 60 डिग्री हो और इसकी रेडियस अगर आर अपने पास हो तो इसकी रेडियस उसका 1/3 होगी। ये अगर आर हो तो ये r/3 होगी। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ध्यान रखना। आनंद आपके लिए रिपीट कर दिया है भाई, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री से इसको याद करना है आपको, इस पॉइंट को 9 नंबर को समझा नहीं रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री से आता है क्योंकि अभी आपको 1:3 का रेशियो नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री के, ध्यान रखना आप लोग। मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो यहां पर ट्राइंगल जो लिखा हुआ है ए बी और सी, ध्यान से समझना। ये अपने पास एक ट्राइंगल है, ए है, बी है और सी है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बी है, ए है और अपने पास सी है। कभी कभार हम लोगों को वो ऐसे बोलता है कि इस पर एक तो बड़ा बना दिया और एक छोटा सर्किल बना दिया। उस टाइम तो 60 नंबर पॉइंट अपने पास 11 नंबर है या 10 नंबर है? 11 नंबर है। अगर एक तो बड़ा और छोटा बना दिया, यहां पर ध्यान रखना आप लोग, एक तो बड़ा है एक छोटा है, कभी कभार वो क्या करेगा, इक्वल साइड के सर्किल बनाएगा। यहां पर ये जो है वो इक्वल साइड के सर्किल बनाता है इस प्रकार से। 2 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, लेकिन ये अब की बार इक्वल रेडियस के होते हैं। इनकी जो त्रिज्याएं होती हैं वो अपने पास बराबर होती हैं। इनकी रेडियस जो है वो अब की बार बराबर है। तो ए बी सी देकर, अब देखना मैंने 2 बार बोल दिया रेडियस बराबर है, लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं क्या होता है, थोड़े सी टाइम में लिख देगा सर रेडियस बराबर है क्या तीनों की। उनका या तो पता नहीं क्या कोई प्रॉब्लम है या कोई दुर्घटना हो गई है, मुझे समझ में काफी बार नहीं आता। क्योंकि जब मैं बार बार 2 बार खुद की तरफ से ही बोल चुका हूं, तो फिर क्या दुर्घटना ऐसी हो गई कि भाई आपको पता ही नहीं लग रहा है। जैसे यहां पर मैं 2-3 बार बोल देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने ऐसी चीजें देखी हैं कि मैं बोलने के बाद भी वही चीज वापस पूछ लेते हैं। जबकि ऑनलाइन क्लास में आप दूर बैठे हो तो उन चीजों को सुना करो कि मैं बोल क्या रहा हूं, क्योंकि आपके पास तो वीडियो ही आ रहा है, मैं वहां पर सिर्फ वीडियो आ रहा है आपके पास और आवाज सुन रही है। उस टाइम कहीं पर या तो कमेंट्स पर ध्यान रहता है या कमेंट किसी का पढ़ते रहते हो, या इस टाइप से शायद आपका हो रहा है। हाँ संडे को टेस्ट होगा रिया। यहां पर मुझे ऐसा लगता है, तो यहां पर ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, रेडियस जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला, पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा कि 60 डिग्री इसमें दिया हुआ है पहले से, अगर कभी स्पेशल कंडीशन है 60 डिग्री दिया हुआ, तो एक बच्चे ने लिख दिया 60 डिग्री कहां से आया, अब उसको बताओ। फिर ऐसे तो यहां पर अभी तक अपने पास लगभग 9-10 हजार के लगभग बच्चे अगर हो गए हैं, वो तो अच्छी बात ये कि लगभग बच्चे रिकॉर्डेड ही देखते हैं। तो वो सारे ही अगर ऐसी बात करने लग जाए तो फिर तो कैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा आप सोचिए। तो फिर मुझे लगता है कि यार ऐसे बच्चों को तो इग्नोर ही करते चलो, यही अपने पास एक उपाय हो सकता है। जो सुनता ही नहीं तो और क्या हो सकता है। तो यहां पर 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि यहां 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं समझा के हटूंगा एक बच्चा लिखेगा सर 2 भी हो सकते हैं क्या। देखना आप लोग, ये तो मैंने अभी बता रहा हूं मैं आपको। जबकि अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो 100% आपको चीजें समझ में आएंगी। तो यहां से देखिए, मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन का करने का कॉन्सेप्ट जो होता है, सबसे लास्ट वाले सर्किल को लेते हैं जो 90 डिग्री से सबसे दूर है। यहां से तीनों वर्टिसेज को, तीनों शीर्षों को मिलाते हैं, इसको, इसको और इसको, तीनों वर्टिसेज, तीनों शीर्ष को हम लोग मिलाते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका होता है। तो यहां पर अपने पास ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग, ये जो अपने पास है यहां से यहां तक, ये अपने पास रेडियस है। ये अपने पास यहां से यहां तक, ये अपने पास रेडियस है। और ये यहां से यहां तक, ये अपने पास आर है।
ये डायमीटर भाई 2r होता है, इधर भी r होता है, इधर भी r होता है। लिख देता हूं मैं, 2r एक साथ लिख दूंगा तो फंस जाएगा कोई बच्चा। तो मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, मुझे बताइए इस वाले ट्रायंगल का सबसे पहले एरिया कितना होगा। अब ट्रायंगल का एरिया आपको पता होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इस ग्रीन वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो मुझे बताइए कितना होगा। तो आप बोलोगे इस ग्रीन वाले ट्रायंगल का जो एरिया है सर, वो होगा हाफ इंटू बेस, तो ए है, और हाइट अपने पास 5r है। ये 5r बड़ी प्रॉब्लम चले आएगी आगे चलकर, तो मैं बता दूं 5r के बारे में आपको। 2r अपने पास ये रहा, 2r अपने पास ये रहा, r अपने पास ये रहा, तो सारे मिलकर मुझे बताइए कि अपने पास 5r हो गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये 2r और r अलग से मैंने जोड़ लिए हैं। 2r नहीं, ऐसे नहीं, 2r प्लस जोड़ा है भाई मैंने हाइट के लिए, यहां से यहां तक r कॉमन आ गया, तो अंदर बचा 2 + 2 + 1। तो ये r और इसको जोड़ा तो 5, तो इसको लिख दिया मैंने 5r। बोलिए ठीक है क्या। क्योंकि ढंग के अच्छे क्वेश्चन की सर ये कैसे लें, ये कैसे लें, वो पूछने के बजाय सिर्फ 5r कहां से आ गया सर, इसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5r में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो मैंने समझा दिया भाई बहुत अच्छे से आपको। और वो ज्यादा बच्चे भी नहीं है, 2-3 ही है। हाफ इंटू अपने पास बेस इंटू हाइट, इस बेस अपने पास b है और हाइट अपने पास r है। तीसरा ट्रायंगल, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कौन होता है 90 डिग्री। तो उधर वाले ट्रायंगल का एरिया बताओ, इस वाले का तो हाफ इंटू सी इंटू आर। और इन तीनों को अगर जोड़ोगे तो क्या बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा क्या। और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना बन जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू अपने पास बी बन जाएगा। यहां से हाफ और आर कॉमन आ रहा है, हाफ और आर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 5a प्लस अपने पास b प्लस अपने पास c बराबर हाफ इंटू ए इंटू अपने पास b। हाफ से हाफ अपने पास कट गया, r का मान a इंटू बी अपॉन अपने पास नीचे जो आएगा वो आएगा 5a प्लस b प्लस c। ये अपने पास आंसर आ गया है। इस प्रकार से निकालते हैं। ये था पॉइंट नंबर 11। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ ना बोलिए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। तो ये थी, मैं वैसे अभिषेक यादव झूठ बोल रहा था, अभी 300 ही बच्चे इसमें आए हैं अपने पास। टोटली 300 बच्चे हैं पिछले 5-6 महीने में। तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, और अब की बार सैटरडे को मैं छुट्टी पर रहूंगा भाई, उस दिन हम लोग छुट्टी करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। तो बच्चे भाई, वो तो वैसे ही मैं माहौल बना रहा था, बच्चे 300 ही हैं सिर्फ।